ठंड से कांपते बच्चे से करोड़पति का सवाल, खाना खाओगे? और फिर जो हुआ वो दिल छू गया। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव एक कप चाय से शुरू होता है। सर्दी की वो सुबह थी जब लोग अपने गर्म बिस्तरों से बाहर निकलने से डर रहे थे। लेकिन एक छोटा बच्चा, राजू, 8 साल का, फटे पुराने कपड़ों में, एक हाथ में जूते की ब्रश और दूसरे में पॉलिश की डिब्बी लिए मुंबई की सड़क पर बैठा था। कांपती आवाज में हर गुजरते इंसान से एक ही सवाल करता, साहेब, जूते पॉलिश करवा लो, बहुत ठंड है, भूखा हूं। अधिकतर लोग उसे नजरअंदाज करके निकल जाते, कुछ देखकर भी अनदेखा कर देते। लेकिन तभी एक लंबी काली कार उसके पास आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर निकले एक उम्रदराज आदमी, विक्रांत मल्होत्रा, एक करोड़पति बिजनेसमैन, सफेद बाल, कोट पैंट में परफेक्ट तरीके से सजा हुआ, चेहरे पर गंभीरता, लेकिन आंखों में कुछ तलाशती सी नमी। वो राजू के सामने झुकते हैं और धीरे से पूछते हैं, खाना खाओगे? राजू ने पहले यकीन नहीं किया, फिर धीरे से सिर हिलाया। विक्रांत ने उसे पास के होटल में चलने को कहा। राजू डरते हुए बोला, साहब, होटल में नहीं जाने देंगे, मेरे जैसे को भगा देंगे। विक्रांत मुस्कुराए, जब मैं साथ हूं तो कोई तुम्हें नहीं भगाएगा। होटल के अंदर वेटर ने शक से देखा, लेकिन विक्रांत की आंखों की गहराई में कुछ था जिससे किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। राजू को गर्मागर्म खाना परोसा गया। वो कांपते हाथों से खाने लगा। एक एक निवाला उसकी आंखों से आंसुओं की तरह बह रहा था। विक्रांत ने पूछा, पढ़ना चाहते हो? राजू ने चौंकते हुए जवाब दिया, मेरे पास जूते पॉलिश करने के पैसे नहीं होते, स्कूल की फीस कैसे दूंगा? विक्रांत की आंखें गीली हो गईं। उन्होंने जेब से एक फोटो निकाली, एक बच्चा, राजू जैसा ही, मुस्कुराता हुआ। ये मेरा बेटा था, तुम्हारी उम्र का ही था, भूखों को खाना खिलाकर खुश होता था, एक एक्सीडेंट में चला गया। विक्रांत की आवाज भर्रा गई। आज पहली बार लगा शायद उसने ही तुम्हें मेरी तरफ भेजा है। अगले दिन की हेडलाइन थी, अनाथ बच्चे को करोड़पति ने बनाया अपना वारिस, देश में फैली इंसानियत की खुशबू। राजू अब राज मल्होत्रा बन चुका था। अच्छी स्कूल में पढ़ाई, नए कपड़े, एक नई पहचान। लेकिन वो रोज उसी फुटपाथ पर जाता और वहां बैठे हर बच्चे को खाना खिलाता। सीख मैसेज, इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता और किसी की छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर कभी किसी की आंखों में भूख देखो तो सिर्फ नजरें मत फेरो, शायद तुम उनके लिए भगवान बन सकते हो। अगर ये स्टोरी पसंद आई तो अगली भावनात्मक कहानी के लिए बस कह देना, बापू, अगली सुनाओ।